हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। सीआरपीसी के कीवर्ड्स के इम्पोर्टेंट सेक्शंस के कीवर्ड्स को देख रहे थे, जिसमें हमारा ये 15th पार्ट है, जिसमें हम लोगों को 174 देखना था। देखिए क्या कह रहा है। आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच करना और रिपोर्ट देना। पहला पॉइंट है, जब भी थाने के किसी भार साधक अधिकारी को यह सूचना मिले कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जंतु द्वारा या दुर्घटना द्वारा मरा है या कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जहां संदेह हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह पुलिस अधिकारी मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उसकी अविलंब सूचना देगा। ऐसे स्थानों पर जाएगा जहां मृत व्यक्ति का शरीर हो और वहां 2 या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा। ऐसे अन्वेषण पर मृत्यु के दृश्यमान कारणों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। ऐसे रिपोर्ट को पंचनामा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहां मृत्यु के कारणों के बारे में संदेह हो और पुलिस अधिकारी को यह समीचीन जान पड़े कि मृत शरीर की चिकित्सा द्वारा परीक्षा किया जाना आवश्यक है, वहां ऐसे मृत शरीर की परीक्षा हेतु निकटतम सिविल सर्जन अथवा अर्हता प्राप्त चिकित्सक के पास भेजेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 75 की 175 की व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। पहला पॉइंट है, पुलिस अधिकारी को 2 या अधिक व्यक्तियों को अन्वेषण के प्रयोजन से लिखित आदेश द्वारा आहूत कर सकता है। सेकंड पॉइंट है, ऐसा व्यक्ति अन्वेषक द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आबद्ध है, सिवाय ऐसे प्रश्नों का जिससे कि उसे किसी दंड शास्ति या जब्ती के मामलों में फंसने की आशंका हो। बात करते हैं सेक्शन 176 की मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। पहला पॉइंट है, जब किसी मामले में किसी महिला द्वारा उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित हो या किसी महिला की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है जहां संदेह हो कि ऐसी स्त्री के संबंध में कोई अपराध हुआ है, तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा, जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है। डीएम, एसडीएम या डीएम या राज्य द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है, जहां कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है अथवा किसी महिला के साथ बलात्संग किया गया अभिकथित है, तो ऐसी दशा में ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुलिस अभिरक्षा या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच या किए गए अन्वेषण के अतिरिक्त ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया है द्वारा जांच की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जहां किसी मृत व्यक्ति को पहले ही गाड़ दिया गया है या मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मृत्यु का कारण पता लगने के लिए मृत शरीर की परीक्षा की जाए, तो वह खुदवा कर मृत शरीर को निकलवा सकेगा और उसकी परीक्षा करा सकेगा। बात करते हैं सेक्शन 77 की जांच और विचारण का मामूली स्थान। यहाँ धारा जांच और विचारण के 15th यह धारा जांच और विचारण के संबंध में सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। जांच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी अधिकारिता में अपराध हुआ हो। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 178 की जांच और विचारण का स्थान। जहां यह अनिश्चित है कि अपराध कई न्यायालयों के स्थानीय क्षेत्र में से किस में हुआ है, वहां जहां अपराध आंशिक रूप से एक न्यायालय व आंशिक रूप से दूसरे न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में हुआ है, जहां अपराध निरंतर चालू रहने वाला है तथा एक से अधिक स्थानीय क्षेत्र में चालू रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहां अपराध विभिन्न स्थानीय क्षेत्र में किए गए कार्यों से मिलकर बनता है, जहां अपराध की जांच और विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता में अपराध या उसका कोई भाग हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन है 179। अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला हो। जांच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहां कार्य किया गया हो या जहां जांच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहां परिणाम निकला हो।
बात करते हैं सेक्शन 180 की, जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहाँ विचारण का स्थान। जहाँ कोई कार्य स्वयं में अपराध है या अपराध होता, जहाँ अन्य कार्य अपराध है, वहाँ जांच और विचारण उस न्यायालय द्वारा जिसकी अधिकारिता में दोनों में से कोई कार्य किया गया हो। उदाहरण: अपहरण करना तथा बलात्संग का अपराध करना, दुष्प्रेरण करना तथा दुष्प्रेरित कार्य करना। नेक्स्ट है सेक्शन 181। कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान, जहां यहाँ धारा 5 उपधारा में विभक्त है। यह धारा 5 उपधारा में विभक्त है। देखिए, फर्स्ट है ठगी एवं डकैती संबंधी अपराधों की जांच एवं विचारण, व्यापहरण एवं अपहरण संबंधी अपराधों की जांच एवं विचारण, चोरी, उद्यापन एवं लूट संबंधी अपराधों की जांच एवं विचारण, आपराधिक दुर्विनियोग एवं न्यासभंग संबंधी अपराधों की जांच और विचारण, चुराई गई संपत्ति संबंधी अपराधों की जांच और विचारण। उपरोक्त अपराधों की जांच और विचारण भिन्न भिन्न न्यायालय द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 182 की। पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध, ऐसे अपराधों की जांच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसे पत्र भेजे गए हैं या जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं। द्वि विवाह के अपराध की जांच और विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध किया गया है या जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत पति या पत्नी के साथ अंतिम बार निवास किया हो या जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के पश्चात स्थायी रूप से निवास करती है। तो इसमें 182 तक हम लोगों ने देखे हैं। अब इसके आगे के सेक्शंस को नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू गाइस।